स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने अभी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो एक सब्जेक्ट को हटाकर ही बनाया जाता है। यानी कि अगर आप 10th में हैं तो टोटल होते हैं आपके 6 मेन सब्जेक्ट, बट आपका जो रिजल्ट है वो 5 से ही बनाया जाता है। इसको अपन कहते हैं बेस्ट ऑफ 5 स्कीम। अब ये स्कीम इस बार एक्टिव है या फिर नहीं, है काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट टीचर्स कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है वो बंद हो गई है। यानी कि इस बार आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर नहीं बनाया जाएगा। पर इसकी भी कुछ कंडीशन है, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड 12th के बच्चे भी पूछ रहे थे कि क्या 12th में भी बेस्ट ऑफ 4 नाम की कोई स्कीम होती है? अगर 10th का एक सब्जेक्ट हटा के रिजल्ट बनाया जा रहा है तो क्या 12th में भी ऐसा होता है? वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, उसमें अगर आपके कम नंबर आते हैं या फिर उसमें आप फेल हो जाते हो तो क्या होता है? आपका रिजल्ट फेल का आएगा या फिर पास का आएगा, आगे आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, बेस्ट ऑफ 5 स्कीम की बात करें तो ये बेनिफिट एमपी बोर्ड में काफ़ी टाइम से दिया जा रहा है। जो बच्चे 10th में होते हैं उनके 6 मेन सब्जेक्ट होते हैं, बट उनका जो रिजल्ट है वो पास से ही बनाया जाता है। अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तब भी आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर ही बनेगा। एंड अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तब भी आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर ही बनेगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, आपका जो रिजल्ट है वो 600 नंबर से नहीं बनाया जाता है, आपका बनाया जाता है 500 नंबर से। जबकि होते आपके 6 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का पेपर 100 नंबर का होता है। आपके थ्योरी के मार्क्स और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड करके देखा जाए तो 100 नंबर हर एक सब्जेक्ट के होते हैं। बट फिर भी यहाँ पर एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। कौन से सब्जेक्ट को इग्नोर किया जाता है? तो जिसमें भी आपके सबसे कम नंबर आते हैं उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। एंड बाकी आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट होते हैं उससे आपका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं या फिर आप उसमें फेल हो भी जाते हो तब भी आपका जो रिजल्ट है वो पास का ही बनाया जाता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो टॉप 5 सब्जेक्ट से बनाया जाता है। आखिरी जो छठा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके कम नंबर आए हैं या फिर आप उसमें फेल हो गए हो तब भी आपको पास की मार्कशीट दी जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देना होगा। अब कितने सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है वो मैंने आपको बता दिया था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं। पर बात वही आती है कि इस बार बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव है या फिर नहीं है। क्योंकि बीच में काफ़ी सारी ऐसी अपडेट सामने आई थी, आपने देखी होंगी कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद हो गई है। कुछ गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, वो भी यही बता रहे थे कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद हो गई है। तो इस बार 10th के बच्चों का रिजल्ट 5 सब्जेक्ट से बनेगा या फिर नहीं बनेगा? तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद तो हो गई है पर ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये स्कीम बंद तो हो गई है पर 10th में नहीं हुई है। ये स्कीम 9th में बंद हो गई है। जो बच्चे अभी 9th में हैं एमपी बोर्ड में, उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनका जो रिजल्ट है वो 5 सब्जेक्ट से नहीं बनाया जाएगा, उनका 6 से ही बनाया जाएगा। क्योंकि बीच में एक नोटिस आया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि जो स्कीम बंद करने की बात हुई है, जो आदेश जारी हुआ था, उसमें भी यही बताया गया था कि नेक्स्ट सेशन यानी कि 2024-25 में ये स्कीम पूरी तरह से बंद हो जाएगी, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम खत्म हो जाएगी। उसके बाद से आपका जो रिजल्ट है वो 6 सब्जेक्ट से ही बनाया जाएगा। तो अगर आप इस सेशन में हैं, अगर आप 2023-24 में, तो ये आखिरी सेशन है जिसमें कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। एंड ये स्कीम 9th में इस कारण से बंद की गई है, जिससे कि बच्चों को आदत हो जाए, वो आके 10th में आएँगे तो उनको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम की ज़रूरत ना पड़े। वो 9th में ही समझ जाएँ कि ये स्कीम बंद हो चुकी है, तो 10th में उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, किसी भी तरह की झूठी उम्मीद ना रहे कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम से हम पास हो जाएँगे। तो अब से आपको 6 सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये सेशन तो खत्म हो गया, पर अब जो बच्चे आ रहे हैं 10th में, उनको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपको आगे नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे साइंस और मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट छोड़ देते थे, सोचते थे कि हम बेस्ट ऑफ 5 स्कीम में पास हो जाएँगे, अब से वो ऐसा पास नहीं हो पाएँगे। अब से उन्हें सारे सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा। बाकी 12th की बात करें तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि 12th में भी ऐसा होता है क्या? क्या एक सब्जेक्ट को छोड़ के रिजल्ट बनाया जाता है? बेस्ट ऑफ 4 नाम की कोई स्कीम होती है? तो देखिए, 12th में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं होती है, किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहना। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो उसके आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, आपको पास नहीं किया जाएगा। 10th में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम होती है, पर 12th में बेस्ट ऑफ 4 स्कीम नहीं होती है। काफ़ी जगह मैं देख रहा था कुछ वेबसाइट पर या फिर कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में, उसमें आपको बताया जा रहा था कि एमपी बोर्ड में एक सब्जेक्ट छोड़ के रिजल्ट बनाया जाता है, 10th में 5 सब्जेक्ट से बनाया जाता है, 12th में 4 सब्जेक्ट से बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 12th में आपको पाँचों सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। एंड वहीं अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, जैसे कि आईपी हो गया या फिर जो बच्चे मैथ्स से उन्होंने बायो चूज़ कर रखा है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में पास होते हो, तो वो आपके मार्कशीट में शो किया जाता है। अगर आप उसमें पास नहीं होते हो, तो वो आपकी मार्कशीट में शो नहीं किया जाता है। इसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ता है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो भी जाते हो, तब भी आपका जो रिजल्ट है वो पास का ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो आपको उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आएगी या फिर उसके दोबारा से एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। पास हो गए तो आपकी मार्कशीट में शो होगा, अगर आप उसमें पास नहीं होगे तो आपकी मार्कशीट में शो नहीं किया जाएगा। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो टॉप 5 सब्जेक्ट से ही बनाया जाता है, जो आपके टॉप मेन सब्जेक्ट है, उसी से आपका जो रिजल्ट है बनाया जाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट का यहाँ पर कहीं कोई काम नहीं होता है, वो बस आपकी मार्कशीट में शो किया जाता है कि हाँ, बच्चे ने इस सब्जेक्ट से भी पढ़ाई की है। एंड ऐसा भी नहीं होता है कि आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट है उसमें से अगर आप किसी एक में फेल हो जाते हो, तो आपके एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करके आपको पास कर दिया जाएगा। आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट है उन सभी में पास अगर आप हो गए, सारे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में अगर आप पास हो रहे हो, पासिंग मार्क्स आपके आ रहे हैं, तभी आपको पास की मार्कशीट दी जाएगी। एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।